आज मैंने आलू गोश्त और चावल बनाए थे और बहुत मज़े का बना था। सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल में मैंने 1 बड़ा प्याज़ लेके उसे थोड़ा-सा सौते कर लिया, साथ ही खड़े गरम मसाले भी इसमें डाल देंगे और इसको हल्का-सा सौते करेंगे। थोड़ा-सा हल्का गुलाबी हो जाएगा तो फिर इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल देंगे ताकि प्याज़ में और जब हम गोश्त डालेंगे तो उसमें नमक आ जाए। ये 1 किलो गोश्त था मेरे पास और ये बीफ का गोश्त है। गोश्त को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कलर थोड़ा-सा चेंज होने लगेगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1-1 चमचा। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे इसको और फिर साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे, बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है। हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और अपना धनिया का पाउडर है। ये डाल के हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि गोश्त में अच्छी तरह से मसाले रच-बस जाएँ। 2-3 हरी मिर्चें डाल दीजिए, 1 बड़ा टमाटर था फुल साइज़ का, वो मैंने डाल दिया और थोड़ा-सा 1 टुकड़ा और पड़ा था टमाटर का, वो भी काट के डाल दिया क्योंकि 1 किलो गोश्त के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें डालनी थी। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इतना कि गोश्त गल जाए और ये मसाले भी आपस में मिल जाएँ। फिर देखिए ये हमारा गोश्त भी गल चुका था और मसाले, टमाटर सब सॉफ्ट हो जाएँगे और उसको अच्छी तरह से और मिक्स करके भून लीजिए। आप देखें इस आलू गोश्त में मैंने कोई ऐसा ख़ास मसाला नहीं डाला, सिर्फ़ मिर्चें, हल्दी और धनिया डाला है और ये इतना मज़े का बना था मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बाद आलू डाल दीजिए, आलू डाल के थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिए और अब पानी इतना डालिए कि आपको जितना रखना है। मैंने चावल के साथ सर्व करना था तो मैंने थोड़ा पतला शोरबा रखा। आप अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा गाढ़ा रख दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार हो गया। ऊपर गरम मसाला डालिए, हरा धनिया और मिर्ची-विर्ची डाल के इसको सर्व करें। इसे ज़रूर बनाएँ और एन्जॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।